Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. तो यार एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली हम लोगों को, नॉट सो सरप्राइजिंग फॉर मी, बट मेसी और नेमार बैलन डोर रैंकिंग्स के टॉप 30 में नहीं थे। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, कल टॉप 30 के नॉमिनेशंस आए थे एंड ये रही वो लिस्ट जिसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स भी हैं। कहीं ना कहीं लुइस डियास, फबीन्यो, अर्लिंग हालैंड की थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स है, जोशुआ किमिक। अभी ये सारे प्लेयर्स ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इनको कोई डिनाई कर नहीं रहा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप नेमार और मेसी को इनके ऊपर ले लो, बट फिर एक बात यहाँ पे ये भी आती है ना, दैट जोशुआ किमिक डिड नॉट प्ले मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीजन, यानी कि 21-22। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बैलन डोर की ये क्राइटेरिया है दैट यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजन एंड नॉट ऑफ योर ईयर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया है। एंड नॉट जस्ट दैट, जोशुआ किमिक मिस्ड a lot of games due to injury. if I'm not wrong, नवंबर इंडिया दिसंबर तक वो लौट कर आया था, एंड उसके बाद भी एटलीस्ट एक जनवरी तक ही वॉज वेरी डिसेंट ओनली। उसके बाद वो वापस अपने द नॉर्मल जोशुआ किमिक वाले रोल में आ गया था, यानी कि द वे ही परफॉर्म्स, द वे ही पुट्स अप हिज पासेस, द डिफेंसिव वर्क रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं जोशुआ किमिक की एक ऐसी टेक होगी जो शायद से थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल रह सकती है। आई फील कि इसकी जगह डेविड आलबा को दी जा सकती थी। मतलब डेविड आलबा वाज अ प्लेयर इन माय ओपिनियन हु शुड हैव बीन इन द बैलन डोर टॉप 30 रैंकिंग्स। अभी किस बेसिस पे उसको नहीं रखा गया है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है, दैट इज लुइस डियास। हम सब जानते हैं पोर्तो में उसके क्या नंबर्स थे, ही स्कोर्ड अराउंड 14 to 15 गोल्स देयर, बट जब से वो लिवरपूल आया वो उतना पोटेंट फॉरवर्ड रहा नहीं है मेरे हिसाब से। उसने 4 या 5 गोल ही मारे हैं। अटैकिंग थ्रेट वो लगा है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो गोल स्कोरिंग आउटपुट जो हर एक फॉरवर्ड का होता है वो यहाँ पे लुइस डियास ने नहीं दिया लिवरपूल को। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विंटर ट्रांसफर मार्केट में लुइस डियास आया था लिवरपूल में, एंड उससे पहले वो था एफसी पोर्तो में। तो आई डोंट अंडरस्टैंड आप किस क्राइटेरियन पे लुइस डियास को जज कर रहे हो। लुइस डियास मेरे हिसाब से हैज बीन अ डिसेंट साइनिंग फॉर लिवरपूल, बट गोल स्कोरिंग वाइज उसने उतना इंपैक्ट दिखाया नहीं है। तो दैट इज माय वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। यहाँ पे एक जो बहुत डिजर्व्ड शाउट किसी को मिल रही है ना, वो है ह्यूमन सॉन। मेरे को तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लग रहा था ह्यूमन सॉन को नहीं मिल पाएगा शाउट। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ही साउथ एशियन, बिकॉज प्रीमियर लीग की उसमें भी टीम में भी नहीं था वो, एंड थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बायस रहता भी है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टेक ऑफ लुइस डियास, नॉट ऑफ ह्यूमन सॉन ऑब्वियसली। बट आगे जाके अगर मैं किसी एक और प्लेयर का नाम यहाँ पे दूंगा ना, मेरे हिसाब से अगर एक और प्लेयर जिसको शायद से मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, दैट इज अर्लिंग हॉलैंड। मेरे हिसाब से जो हालैंड के जो लेवल है या फिर जो हालैंड के स्टैट्स रहे हैं ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 to 3 years, उसमें से द लीस्ट गोल स्कोरिंग आउटपुट ईयर वाज द लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट सीजन बिफोर हिज मूव टू मैन सिटी। उसको कॉन्स्टेंटली इंजरी इश्यूज हो रही थी विच वर कॉन्स्टेंटली वरिंग बोरुसिया डॉर्टमंड, एंड डॉर्टमंड का कुछ इंडिविजुअली डॉर्टमंड का एज अ क्लब एक अच्छा सीजन रहा नहीं है। दे वर किक्ड आउट ऑफ एवरी मेजर टूर्नामेंट, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फॉर अ गुड पॉइंट ऑफ टाइम दे वर 5th or 6th। अभी एक चीज जो बैलन डोर रैंकिंग्स के बारे में हमें ये पता चली है, दैट बैलन डोर रैंकिंग्स वोंट बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू परफॉर्म बेस्ड ऑन द सीजन, यानी कि हाउ डज योर क्लब परफॉर्म, हाउ डज योर टीम परफॉर्म। उसकी क्राइटेरिया बस नहीं होगी, आपकी इंडिविजुअल स्टैट्स, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को भी हाईलाइट किया जाएगा। तो खैर यहाँ पे रियल मैड्रिड का पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। तो रियल मैड्रिड के यहाँ पे 6 प्लेयर्स हैं या फिर 7 प्लेयर्स आप कह लो, हु आर एसोसिएटेड और आर एसोसिएटेड विद रियल मैड्रिड। यहाँ पे थिबो कोर्तुआ है जो कि डेफिनेटली डिजर्व्ड अ शाउट, डिजर्व्ड अ नॉमिनेशन। देयर इज कैसेमीरो हियर, जहाँ पे यू नो आई हैड माई क्वेश्चन मार्क फॉर दैट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं कैसेमीरो डिजर्व दैट, गोइंग बाय हिज ब्रिलियंट डिस्प्लेज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल वाले फाइनल में भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करीम बेंजेमा तो यार बोलने की जरूरत भी नहीं है, विनीसियस के लिए भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत आज सच है नहीं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो डिजर्व नॉमिनेशन। लूका मॉड्रिच ऑल्सो गॉट अ डिजर्व नॉमिनेशन मेरे हिसाब से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन दिस बैलन डोर नॉमिनेशन, एंड क्लियरली वो है। अभी मार्सेलो दियोरियास ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 इनमें से रहेंगे बैलन डोर के टॉप 10 में। मॉड्रिच रहेगा 7th, विनीसियस रहेगा 6th, थिबो कोर्तुआ रहेगा इन द टॉप 5 अलोंगसाइड करीम बेंजेमा, हु विल अल्टीमेटली एंड अप विनिंग इट। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। नॉट जस्ट दैट, फीफा की भी आ गई थी कहीं ना कहीं टॉप 3, जहां पे इट विल बी बिटवीन केविन डे ब्रुयने, थिबो कोर्तुआ एंड करीम बेंजेमा। तो सीन्स हो जाएंगे जब थिबो कोर्तुआ और केविन डे ब्रुयने एक दूसरे के आजू बाजू बैठे रहेंगे। ऑल्दो मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं जीतेंगे, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी करीम बेंजेमा हु इज गोइंग टू टेक द ट्रॉफी होम, है ना, एंड अल्टीमेटली थिबो कोर्तुआ विल बी हैप्पी फॉर दैट ऑब्वियसली। बट अगर यहाँ पे मेसी और नेमार की अगर मैं बात करूँ ना, लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड मेसी इज फिनिश, नेमार इज फिनिश। आई डोंट थिंक सो, एंड मेरे हिसाब से रोनाल्डो फैन बेस को भी काम रहना चाहिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट रोनाल्डो ने भी इंडिविजुअली हाँ उसने परफॉर्म किया, बट ही डिड नॉट विन एनीथिंग ना। यहाँ पे मेसी और नेमार दोनों ने जीते हैं ट्रॉफीज, रोनाल्डो ने ट्रॉफीज नहीं जीते हैं, बट यू नो इवन दिस इज अ वेरी वेरी बिग ऑनर
to score 28 goals with this disjointed Manchester United team. 28 GA या तो 28 goals है उसका Manchester United टीम के साथ. If I'm not mistaken 28 goals plus assist है और 24 goals है. Yeah, that's the entire stat of Ronaldo. I think Ronaldo का भी nomination कहीं ना कहीं deserved है because फीफा वाले भी जान गए, फ्रांस वाले भी जान गए, फ्रांस फुटबॉल वाले कि यार ये इतनी घटिया मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के बावजूद भी रोनाल्डो ने 24 गोल्स कर लिए हैं. एंड एक चीज जो रोनाल्डो के बारे में जो लोग नहीं देख रहे ना, इट्स बिन 18 ईयर्स, 17 ईयर्स की तो उसकी स्ट्रीक रही है जहां पे ही हैज बिन इन द टॉप 30 फॉर द बैलन डोर नॉमिनेशन, या फिर बैलन डोर नॉमिनेशन की जो स्ट्रीक है उसकी 17 ईयर्स से चल रही है. एंड इट इज बिन अ टोटल 18 ईयर्स जहां पे रोनाल्डो हैज बिन इन द टॉप 30. दिस क्लियरली स्पीक्स वॉल्यूम्स एंड स्पीक्स वेरी लाउड अबाउट रोनाल्डो एंड हिज लॉन्जेविटी. काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका प्राइम बहुत अच्छा आता है बट दे डोंट हैव दैट लॉन्जेविटी. एक ऐसा प्लेयर मैं बोलूँ तो वो मैराडोना है. मेरे हिसाब से 7 या 8 साल उसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा था उसका प्राइम भी, हम सब जानते ही हैं. बट लॉन्जेविटी जो मेसी, रोनाल्डो कहीं ना कहीं पेले ने दिए थे वो मैराडोना के नहीं थे उतने. ऑल्दो 8 to 9 years स्टिल गुड, बट जब आप गोट की डिबेट में आते हो तब दीज नंबर्स काइंड ऑफ आर अ बिट फिकल इन माय ओपिनियन. बाकी सारे प्लेयर्स तो मेरे हिसाब से डिजर्व्ड हैं. डे ब्रुयन की पिक, एम्बापे की पिक, कैंसेलो की पिक, काफी सारे मैनचेस्टर सिटी प्लेयर्स हैं गोइंग बाय द वे, दे वन द प्रीमियर लीग. लिवरपूल के भी थोड़े बहुत प्लेयर्स हैं, साला, माने. बट एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा दैट मोहम्मद साला कैन नॉट फिनिश थर्ड इन द बैलन डोर रैंकिंग. अभी काफी सारे सोर्सेज के हिसाब से बैलन डोर में मोहम्मद साला थर्ड आएंगे. आई डोंट थिंक दैट्स अ डिजर्व्ड थिंग बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक अच्छा खासा हाफ रहा है ऑफ द सीजन जहाँ पे मोहम्मद सलाह ने परफॉर्म ना किया हो. एक गुड फरवरी तक उसने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए बट उसके बाद से जो भी बिग गेम्स रहे हैं कहीं ना कहीं ही हैज डिसअपियर्ड, कहीं ना कहीं ही हैज नॉट परफॉर्म. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मोहम्मद सलाह को टॉप 30 में ना रखो. ऑब्वियसली उसको रहना ही चाहिए टॉप 30 में, उसके स्टार्ट से इतने बढ़िया है. बट डज ही फिनिश, डज ही हैज द सीजन, या फिर हैज ही बैक्ड इट अप दैट वेल कि यार उसको थर्ड फिनिश कर देंगे? आई डोंट नो यार, दैट्स अ वेरी वेरी बिग टेक. I personally wouldn't keep him in top 5 Ballon d'Or rankings या फिर top 3 Ballon d'Or. नहीं, top 5 is a bit harsh. top 3 Ballon d'Or rankings में मैं उसको नहीं रखूंगा. I would keep Benzema, I would keep De Bruyne and I would keep Thibaut Courtois. That would be my ranking. या फिर नहीं, Benzema, Thibaut Courtois, Mbappe, ऐसा ही कुछ रहेगी मेरी ranking. I have not made my mind up there yet, guys. तो ऐसा कुछ नहीं है. बट यार अपार्ट फ्रॉम दैट नेमार और मेसी के बाद मैं बस लास्ट बोलूंगा एंड देन आई कंक्लूड दिस वीडियो. नेमार एंड मेसी both did not have that great of seasons individually speaking. मेसी का तो गोल स्कोरिंग सीजन काफी पुअर था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेसी के बुरे नंबर्स नहीं रहे. मेसी हैज परफॉर्म्ड डिसेंटली इन PSG इन लीग वन. उसका गोल स्कोरिंग ड्राउट रही है, आई नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज परफॉर्म्ड डिसेंटली. तो आई फील कि मेसी एक रिडेम्पशन कर देगा मेरे हिसाब से ये सीजन. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियली वेल. मैं सिर्फ मेसी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं मेसी और नेमार दोनों की बात कर रहा हूँ. दोनों ने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं हमें लीग वन में PSG के साथ. प्री सीजन में भी वो लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे. तो देयर इज नो डाउट दैट मेसी एंड नेमार विल बी बैक इन द बैलन डोर टॉप 30 नेक्स्ट सीजन. क्या पता बैलन डोर टॉप 15 में भी आ जाए. एनीवेज विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो. हाला मद्रिद y nada más. Hasta el final. Vamos, Real. Sí.